28 जुलाई 2025 की रात, एक तारीख जो ओमरो के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। ओमरो, विस्कॉन्सिन एक घने, परेशान कर देने वाले कोहरे में डूब गया। कोहरा इतना घना था कि शहर की रोशनी भी मुश्किल से दिख रही थी, जिससे हर चीज रहस्यमय और भयानक लग रही थी। कस्बा, जो आमतौर पर लाइवली और ट्रस्टिंग होता था, जहां पड़ोसी एक दूसरे को जानते थे और दरवाजे खुले रहते थे, टेंस और अनफेमिलियर लग रहा था। कोहरे ने एक अजीब सी खामोशी ला दी थी, जैसे शहर सांस रोककर किसी खतरे का इंतजार कर रहा हो। स्ट्रीट लाइट्स मुश्किल से कोहरे को भेद पा रही थीं। उनकी रोशनी धुंधली और बेअसर लग रही थी और चारों तरफ से चुप्पी छाई हुई थी। हवा में नमी थी और हर चीज में एक अजीब सी स्थिरता थी। अचानक ओमरो कोऑपरेटिव बैंक के अलार्म ने शांति भंग कर दी। लाल बत्तियां कोहरे में नाच रही थीं, एक खतरे का संकेत दे रही थीं। एक रॉबरी यहां ओमरो में, जहां हर कोई हर किसी को जानता है। यह इम्पॉसिबल लग रहा था। यह एक बुरे सपने जैसा था जो इस शांत शहर में सच हो रहा था। लेकिन नकाबपोश लोग चिलिंग प्रेसिजन के साथ आगे बढ़ रहे थे, जैसे वे पहले भी ऐसा कर चुके हों। कोहरे का इस्तेमाल कवर के रूप में कर रहे थे, जो उन्हें अदृश्य बना रहा था। वे कस्बे को, बैंक की कमजोरियों को जानते थे और यह भी कि मदद देर से पहुंचेगी। उन्हें पता था कि वे क्या कर रहे हैं। ओमरो का पीसफुल स्वभाव उसकी वल्नरेबिलिटी बन गया था। उसकी शांति और सुरक्षा की भावना अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। लेकिन लुटेरों ने इस छोटे से कस्बे की स्पिरिट को कम आंका था। उन्होंने ओमरो के लोगों की ताकत और एकता को नहीं समझा था। उस रात ओमरो पलटवार करेगा। उस रात ओमरो अपनी शांति और सुरक्षा की भावना को वापस पाने के लिए लड़ेगा। अलार्म ने केओस पैदा कर दिया। बत्तियां फ्लिकरिंग हुई, पैनिक फैल गया। अकेली पुलिस जीप कोहरे में स्ट्रगलिंग कर रही थी, ओवरवेल्म्ड और आउटनंबर्ड। लुटेरों ने फोन लाइनें काट दी थीं, ओमरो को आइसोलेट कर दिया था। गोलियों की आवाजें नहीं, पटाखे गूंज रहे थे, टेरर को गहरा कर रहे थे। परिवार एक साथ सिमट गए थे। कस्बा सीज में था। लुटेरों ने तेजी से काम किया, उस डर को नजरअंदाज करते हुए जो उन्होंने फैलाया था। लेकिन ओमरो उतना हेल्पलेस नहीं था जितना लग रहा था। डर ने डिफायंस को जन्म दिया, एक ऐसा डिफायंस जो पहले कभी नहीं देखा गया था, जिसने हर दिल में सुलग रही चिंगारी को भड़का दिया। रामलाल, हार्डवेयर स्टोर का मालिक, जिसके हाथों में हमेशा औजार रहते थे, आज उसने लोहे की छड़ों से खुद को आर्म्ड कर लिया। उसकी आंखों में अपने कस्बे को बचाने की एक अलग ही चमक थी। मिसेस दास, रिटायर्ड प्रिंसिपल, जिनकी आवाज में हमेशा एक अधिकार होता था, ने अपने पुराने रेडियो से पड़ोसियों को रैली किया। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो हर किसी को एकजुट कर सकती थी। किसानों ने अपने खेत के औजार पकड़े। हल और कुदाल अब हथियार बन गए थे। समीर मैकेनिक, जिसके हाथों में हमेशा ग्रीस लगा रहता था, ने अपनी सारी जानकारी का इस्तेमाल करके एस्केप रूट्स को ब्लॉक कर दिया। अब कोई भी आसानी से भाग नहीं सकता था। फातिमा बी ने डिफेंडर्स के लिए चाय बनाई। हर घूंट में साहस और एकजुटता का स्वाद था। ऑर्डिनरी लोग एक रेजिस्टेंस बन गए, एक ऐसा प्रतिरोध जिसकी ताकत को कम करके आंका नहीं जा सकता था। कोई ट्रेनिंग नहीं, बस हिम्मत और अपने कस्बे के लिए प्यार। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने कोहरे का इस्तेमाल कवर के रूप में किया, एक रहस्यमय ढाल जो उन्हें दुश्मनों से छुपा रही थी। गलियों और छतों से घूमते हुए वे कस्बे के हर कोने से वाकिफ थे। उनकी योजना केओस पैदा करना, लुटेरों को कंफ्यूज करना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो अदृश्य है, और ओमरो की रक्षा करना हर कीमत पर। कस्बा एक परिवार बन गया था, इन्वेडर्स के खिलाफ यूनाइटेड। एक ऐसा परिवार जो अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आज रात वे सरेंडर नहीं करेंगे, आज रात वे लड़ेंगे। मिसेस दास के सिग्नल पर गांव की महिलाओं ने अपनी योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए कमर कस ली। ओमरो इरप्ट हो गया। एक शोरगुल और अफरा तफरी का माहौल बन गया, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। बर्तन बजे, हर घर से ताल और लय में आवाजें आने लगीं, जो लुटेरों के लिए एक चेतावनी थी। आग लगी, अलाव जलाए गए, जिससे रात में एक डरावना नारंगी रंग का प्रकाश फैल गया, जिसने लुटेरों को और भी डरा दिया। कंफ्यूजन फैल गया। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था, लेकिन अराजकता में डर का माहौल था। लुटेरे पैनिक में आ गए। उनकी योजना के टुकड़े टुकड़े होने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनका प्लान अनरावल हो रहा था। उनकी सावधानी पूर्वक बनाई गई रणनीति गांव के एकजुट प्रतिरोध के सामने बिखर रही थी। रामलाल और किसानों ने एक नकाबपोश आदमी का सामना किया। उनकी आंखों में डर नहीं,
बल्कि दृढ़ संकल्प था। एक डेस्परेट संघर्ष रॉबर के पकड़े जाने के साथ खत्म हुआ। न्याय की जीत हुई, कम से कम उस पल के लिए। बाकी भाग गए। अंधेरे का फायदा उठाकर वे अपनी जान बचाने के लिए भागे। लूट और अपने एक साथी को पीछे छोड़ गए। विश्वासघात और निराशा की भावना हवा में तैर रही थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने कैप्टिव का नकाब हटाया। मोहन एक अमीर जमींदार का बेटा। यह खुलासा चौंकाने वाला था, जिसने सभी को अवाक कर दिया। बंदूक एक खिलौना। यह एक क्रूर मजाक था जो बहुत दूर चला गया था। गोलियों की आवाजें बस पटाखे। डर और भ्रम पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया एक और उपकरण। यह हाइस्ट प्रिविलेज्ड युवाओं द्वारा एक क्रूर प्रैंक था। उनकी हरकतें लापरवाह और विनाशकारी थी। ओमरो का टेरर मैन्युफैक्चर्ड था, लेकिन इसका प्रभाव वास्तविक था, जिसने समुदाय को हिलाकर रख दिया। लेकिन उनकी हिम्मत रियल थी। उन्होंने डर का सामना किया, एक साथ खड़े रहे और अपने गांव की रक्षा की। कस्बे ने डार्कनेस का सामना किया था और अपनी एकता और साहस के बल पर और प्रिवेल किया था। यह एक ऐसी रात थी जिसे ओमरो के लोग कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही सच्चाई सामने आई, गुस्सा गर्व में बदल गया। ओमरो के लोगों ने एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के लिए सब कुछ रिस्क किया था। उनकी यूनिटी और ब्रेवरी असली कहानी बन गई। कोहरा छत गया, एक ऐसे कस्बे को उजागर करते हुए जो हमेशा के लिए बदल गया था। स्ट्रॉन्गर, क्लोजर, अनब्रेकेबल। हेरोइज्म यूनिफॉर्म्स में नहीं था, बल्कि ऑर्डिनरी दिलों में था। उस रात की लेजेंड कायम है। ओमरो के बच्चों को याद दिलाती है कि हीरोज उनके बीच चलते हैं। यह कभी सिर्फ एक रॉबरी नहीं थी, यह वह रात थी जब ओमरो ने अपना माइटी हार्ट खोजा।